जय हिंद। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे अभी भी संदेह में हैं कि उनके 2 से 3 नंबर ही ज़्यादा हैं। हो सकता है उनका फाइनल मेरिट में नाम ना आए या वो अभी रनिंग शुरू नहीं किए हैं। उनके लिए एक ज़बरदस्त जानकारी लेकर आया हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो उसे लाइक कर दें। चलिए हम लोग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। आपका सबसे पहला ये सवाल है कि रनिंग शुरू करूँ या नहीं? देखिए बच्चों, रनिंग शुरू करूँ या नहीं, ये कम से कम देखिए 40 लाख बच्चों में से लगभग 35-36 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। 35-36 लाख बच्चों में से आप वो बच्चे हो 1,74,000 जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया है। तो अगर आप वास्तव में अपने परिवार की किस्मत को बदलना चाहते हैं, आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो आपको सुबह उठकर रनिंग करने जाना ही होगा। शाम को रनिंग करनी ही होगी बेटा। आपको सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। सोचते रहना कोई हल नहीं होता है। चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं आपको रनिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं। आप ये बताइए अगर आप रनिंग शुरू कर देंगे तो आपका क्या घट जाएगा? और अगर आपके 2 से 3 नंबर ज़्यादा भी हैं, तो अगर आपका फाइनल मेरिट में नाम आ गया और उस वक़्त आप रनिंग नहीं निकाल पाए, तब आप सोचिएगा कि आपके परिवार के ऊपर क्या गुज़रेगी या आप पर क्या गुज़रेगी। तो बच्चों, हम आपसे सिर्फ़ एक ही निवेदन करेंगे, अगर आपका 0.5 नंबर भी ज़्यादा है ना, 0.5 नंबर भी, दूसरी बात ये है कि आप ये बताइए आपके नॉर्मलाइज़ेशन में आपको कितने नंबर मिले हैं? क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं हम नहीं बता सकते। आपके नॉर्मलाइज़ेशन में कितने नंबर मिले हैं? आपको नहीं पता। हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे 178 नंबर है मेरे, वो 188 हो गए। तो बेटा आपको तो रनिंग करनी ही चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि फाइनल मेरिट से 2 से 3 नंबर ही ज़्यादा है तो क्या करूँ? मैंने आपको उसका उत्तर दे दिया है कि फाइनल मेरिट से 2 से 3 नंबर आपको कैसे पता कि ज़्यादा है? और दूसरी बात ये है कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी, आपको क्या पता? 1,74,000 जो बच्चों को बुलाया गया है, उसमें से कितने बच्चे रनिंग में फेल होंगे, आपको नहीं पता। 1,74,000 जो बच्चों को बुलाया गया है, उसमें से कितने आईएएस, पीसीएस वाले बच्चों ने जो तैयारी कर रहे हैं, वो फॉर्म भर दिया होगा, आपको नहीं पता। उनमें से कितने बच्चे अभी डीवी, पीएचडी में छँट जाएँगे, जब उनका भार नापा जाएगा, जब उनका सीना नापा जाएगा, आपको नहीं पता। उनमें से कितने बच्चों के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, मैं नहीं कहता कि कुछ ट्रेजेडी हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिससे बच्चे डीवी, पीएचडी के लिए नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या आपको पता है कि उस वक़्त अरे आपको कल का तो पता नहीं है, तो आप क्यों सोच रहे हो मेरे भाई? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करनी है। आपके पास आपसे एक कदम दूर आपकी सफलता है। एक कदम दूर आपकी सफलता है, बस आपको रनिंग करनी है मेरे भाई। रनिंग कर लीजिए, हो सकता है जो एसएससी, जीडी वाले बच्चे हैं, वो चले जाएँ, उनका कहीं जॉइनिंग हो जाए। बेटा, आपने भविष्य को नहीं देखा है, ना मैंने देखा है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि उठो, तैयारी करो, भागो, दौड़ो, अपने कर्म को करते रहो बेटा। भविष्य की चिंता क्यों करते हो? इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपके 2 से 3 नंबर ज़्यादा है, फिर भी आप दौड़ो। आपको पता ही नहीं है आपके कितने नंबर ज़्यादा हैं। इसलिए सोचो नहीं, सिर्फ़ दौड़ो। रनिंग निकाल लोगे ना, मैं आपसे कह रहा हूँ आपका 100% सिलेक्शन होगा। 100% सिलेक्शन होगा। बस आप दौड़ जाओ। आगे फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी? चलिए इस बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है। देखिए, फाइनल मेरिट में सबसे पहले 2 से 3 फैक्टर डिस्कस करने चाहिए। पहला फैक्टर ये कहता है कि 60,244 पद है, जिसमें से 1,74,000 बच्चों को बुलाया गया है। बच्चों ये 1,74,000 जो बच्चों को बुलाया गया है, आपको क्या लगता है इसमें सब के सब रनिंग करने के लिए जाएँगे? नहीं। 1,74,000 में 10 से 20,000 बच्चे तो ऐसे ही होंगे जो रनिंग करने जाएँगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी रनिंग कंप्लीट ही नहीं है। हो ही नहीं सकता कि वो रनिंग करने जाएँ। ऐसा हर बार होता है। दूसरी बात, इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी होने के कारण उन्होंने फॉर्म भर दिया था। लेकिन किसी की हाइट छोटी है,
कोई वेट से मार खा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है और किसी को कोई प्रॉब्लम है। इस वजह से 1,74,000 में से बहुत सारे बच्चे रनिंग करने तो जाएँगे ही नहीं। हो ही नहीं सकता है, बहुत सारे बच्चों की बात बता रहा हूँ कि नहीं जाएँगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रनिंग करने जाएँगे। दूसरी बात ये कि अगर बहुत सारे बच्चे रनिंग में फेल होते हैं, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार 10 से 15 नंबर जो कट ऑफ थी, वो बढ़ गई थी। इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ होगी, उसमें आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। उसमें आपको लगभग 10 से 15 अंकों का फाइनल मेरिट में अंतर देखने को मिलेगा। फाइनल मेरिट की बात बता रहा हूँ। 10 से 15 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, तो ओबीसी में 10 नंबर जो होगा, वो मैक्स मैक्स जो होगा, वो बढ़ेगा। फाइनल मेरिट के लिए बता रहा हूँ। और जो एससी हैं, उनमें कम से कम मैक्स बता दूँ तो 8 से 10 नंबर इनमें भी बढ़ेगा। इससे ज़्यादा फाइनल मेरिट बढ़ने के आसार नहीं है, क्योंकि आपको खुद ये सोचना है कि जनवरी है, जनवरी के तीसरे सप्ताह में रनिंग करने को बोला गया है। ठंड तो पड़ेगी ही। बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, मेरा रिटन का रिज़ल्ट आ जाए तब मैं तैयारी करना शुरू करूँगा। आपको क्या लगता है 4.8 किलोमीटर अगर सारे टीचर्स ने बोल दिया है कि रनिंग बहुत सिंपल होती है, तो क्या बहुत रनिंग सिंपल है? ग्राउंड में सुबह उठ के जाके देखिए, तब समझ में आता है कि 100 में से केवल 20 बच्चा ही रनिंग क्वालीफाई कर पा रहा है। यानी केवल 20% कर पा रहा है। अगर 1,74,000 बच्चों को बुलाया गया है, 1,74,000 बच्चों को बुलाया गया है, उसका अगर आप 20% निकाल देंगे, तो 5 तिया 15 होता है और 5 2 बच गया और 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। यानी लगभग आप ये समझ लीजिए 34,800 बच्चा जो होगा, वो आपका रनिंग निकाल पाएगा। आप सोच के देख लीजिए कि 34,800 बच्चा रनिंग निकाल पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सोच कर देखना है कि आप जो सोए हुए हैं, सुबह सो रहे हैं, वहीं पर दूसरे बच्चे रनिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो फाइनल मेरिट बेटा ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्म पर ध्यान देना है। आपको पढ़ाई करनी है और रनिंग करनी है। पढ़ाई करनी है, रनिंग करनी है, इसके अलावा कोई भी आपके पास उपाय नहीं। तो मैं आपसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ यही कहना चाहूँगा कि सुबह उठो, रनिंग करो, फिर आओ, थोड़ा आराम करो, फिर पढ़ाई करो, फिर रनिंग करो, फिर खाओ, फिर सो जाओ, फिर रनिंग करो, फिर उठो। मतलब अब आपका सारा कर्म, सारा धर्म, सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ रनिंग होनी चाहिए बेटा। और विश्वास मानिए, मुझे भरोसा है, अगर आप उठकर जाने लगे, आपने फिज़िकल क्वालीफाई कर लिया, तो बेटा आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप मुझसे खुद कमेंट में करके कह रहे होगे कि हाँ भैया, आपने सच बात कही थी। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा था, अगर हमने रनिंग कर ली है, तो हमारे शरीर पर वर्दी आ गई। तब तक के लिए नमस्कार, नए वीडियो के लिए वेट करिएगा, नए वीडियो को प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।